and welcome to New Horizons. In this video, we will discuss question paper 6 of Gala model paper. We will start with section A of the question paper. Section A, question number 1. If minus 4 is one of the zeros of polynomial p of x equals to x square plus kx plus 20, then k equals to minus 9. इसमें हमें बताया है कि माइनस 4 एक ज़ीरो है इस पोलिनोमियल का, तो k की वैल्यू -9 होगी या कुछ और होगी। तो -4 अगर ज़ीरो है पोलिनोमियल का तो हम p ऑफ -4 से वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो p ऑफ -4 इक्वल्स टू 0। सो p ऑफ -4 इक्वल्स टू 0 वैल्यू पुट कर देंगे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो हमारा k जो आया वो 9 है, लेकिन जो स्टेटमेंट में k दिया है वो -9 है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। आपको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस रफली सॉल्व करके आंसर लिख दें। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस k इक्वल्स टू 0 इज़ 4, देन द अदर रूट इज़ -10। इसमें भी सेम ही प्रोसेस है। -4 हमको 0 बताया गया, मतलब रूट बताया है, तो सेम 4 को इक्वेशन में पुट करना है और k की वैल्यू निकाल लेनी है। k के साथ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेंगे। अब हमें बताना है कि -10 रूट है या नहीं है, तो p ऑफ -10 हम चेक करेंगे। तो p ऑफ -10 इक्वल्स टू 0, मतलब वो भी दूसरा रूट होगा, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। Question number 3. For two positive integers a and b, HCF a, b cross LCM a, b equals to a cross b। तो ये तो आइडेंटिटी है जो हमें बुक में दी है, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू a क्रॉस b। उसमें हमें बुक में डिजिट के फॉर्म में दिया है और वेरीफाई करने के लिए कहा है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4. For a equals to 2, the pair of equations ax plus 4y equals to 12 and 6x plus 12y equals to 36 has infinitely many solutions। ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। तो इसमें पहले हमें a की वैल्यू जो है वो पुट करनी है इक्वेशन 1 में। तो ax प्लस 4y इक्वल्स टू 12 है, तो हम क्या करेंगे? 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 12, ये हमारा इक्वेशन 1। 6x प्लस 12y इक्वल्स टू 36, इक्वेशन 2। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास जो कंडीशन होती है वो है a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। हम चेक करेंगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो जो हमारा सोल्यूशन बनेगा वो इनफाइनाइटली मैनी बनेगा। 2 बाई 6 इक्वल्स टू 4 बाई 12 इक्वल्स टू 12 बाई 36। 1 बाई 3 इक्वल्स टू 1 बाई 3 इक्वल्स टू 1 बाई 3। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5. If k, k by 2 is one of the solution of equation 3x plus 5y equals to 22। इसमें हमें x और y की वैल्यू दी है, तो सिंपली अगर हम उसमें पुट कर देंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी, तो k इक्वल्स टू 4। क्वेश्चन नंबर 6. LCM 65, 91 इक्वल्स टू। LCM फाइंड करने के लिए पहले हम दोनों वैल्यू मतलब 65 और 91 दोनों का LCM निकाल लेंगे, तो वो आ जाएगा 455।
Question number 7. The distance of point 12,35 from the origin is dash unit. तो इसमें origin के लिए हमें x और y की वैल्यू क्या लेनी है 0,0. तो 0 - 12 का स्क्वायर प्लस 0 - 35 स्क्वायर 144. 1369. ये अंडर रूट है 37 का, तो हमारा डिस्टेंस आ गया 37 यूनिट्स. वो भी ऑप्शन में दिया है, तो 37 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. इफ़ द इक्वेशन x² + kx + 25 = 0 हैज़ इक्वल रूट्स देन k इक्वल्स टू. इसमें हमें इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0. तो b² - 4ac इक्वल्स टू 0, k² - 100 इक्वल्स टू 0, k² इक्वल्स टू 100, k इक्वल्स टू ±10 जो हमें ऑप्शन में दिया है. तो ±10 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. द डैश टर्म ऑफ द AP इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म. इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, मतलब T8 पहले हम फाइंड करेंगे. a + 32 + n - 1 टू 0. Tn का फॉर्मूला a + n - 1d इक्वल्स टू 0. a क्या है हमारा 32 प्लस d -5 इक्वल्स टू 0. 32 - 5n + 5 इक्वल्स टू 0. n equals to 7.4. So 8th term will be first negative term. Question number 10. A 17-meter long ladder leans on a wall such that its lower end rests 8 meters away from the base of the wall. Then the upper end of the ladder reaches the height of dash meter on the wall. So how to draw diagram or figure? लैडर है, वो लीन कर रहा है इस वॉल पे जो 8 मीटर इधर से है, और ये रहा हमारा लैडर. तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है. तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. (17² इक्वल्स टू) इसको हम x² मान लेते हैं. 225 x इक्वल्स टू 15. So answer will be 15. Question number 11. Find the discriminant of the equation 9x² - 16 equals to 0. D फाइंड करने के लिए बोला है. इक्वेशन क्या है 9x² - 16 equals to 0. D का फॉर्मूला b² - 4ac equals to 0. B हमारा इसमें दिया ही नहीं है, तो B क्या लेंगे 0 - 4 9 16. D equals to 576. Question number 12. The common difference of the AP is 2.5. By how much does the 50th term of the AP exceeds its 35th term? तो common difference दिया है हमें, D हमें दिया है
2.5. So by how much does the 50th term of the AP exits its 30? T50 equals to A plus n minus 1 D, A plus n 50 minus 1 49 D, T35 A plus 34 D. T50 minus T35 A plus 49D minus ज़ीरो नहीं करना है इक्वल्स टू डी के वैल्यू इसमें हम डाल देंगे 37.5. क्वेश्चन नंबर 13. The length of diagonal of a square is 8√2. Find its area. इस क्वेश्चन में हमें डायगोनल ऑफ स्क्वायर दिया है 8√2. तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a√2. a की वैल्यू 8. अब एरिया ऑफ स्क्वायर बोला है a स्क्वायर 8 स्क्वायर 64 सेंटीमीटर. Question number 14. In the equation tan 7 theta equals to cot 5 theta minus 30, if both the angles are acute angles, find the value of theta. Cot 90 minus 7 theta Question number 15. Point P lies on the circle with center O and A is point on the tangent through P. If PA equals to 7 cm and OA equals to 25 cm, find the diameter of the circle. By using Pythagoras theorem, OA square equals to OP square plus PA square so OP equals to 24 centimeter, which is radius of circle. For diameter we have to multiply it by 2. 2 into 24 equals to 48 centimeter. Question number 16. Point P lies on a circle with center O and A is a point on the tangent through P. OA intersects the circle at C if PA equals to 5 cm and AC equals to 1 cm. Find the radius of the circle. Question number 17. For a given frequency distribution, if the median equals to 15.4 and the mean equals to 12.8, then the mode equals to इसमें हमें मीडियन दिया है 15.4, मीन 12.8, मोड बताना है. तो मोड का फॉर्मूला क्या होगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन. 3 इंटू 15.4 माइनस 2 इंटू 12.8.
20.6. Question number 18. One letter is selected at a random from 26 letters of English alphabet. The probability that the selected letter is a vowel is. इसमें हमें P ऑफ वोवेल बताना है. तो पहले हमारे पास टोटल अल्फ़ाबेट दिया है हमें. कितने होते हैं? 26 लेटर्स और वोवेल 5 होते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल क्या होगा? 5/26. क्वेश्चन नंबर 19. sec raised to 4a माइनस sec square a इक्वल्स टू, हमको ये पूरा जो इक्वेशन है उसे या तो tan के फॉर्मेट में लाना है या तो cos के. इसको हम लिख सकते हैं sec square a होल स्क्वायर माइनस sec square a. 1 माइनस tan square a होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस tan square a. tan raised to 4a माइनस tan square a. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Question number 20. The area of circle that can be inscribed in a square of side 6 cm is dash centimeter square. So radius of the circle will be 3 cm. Area of circle pi r square, pi 3 square, 9 pi centimeter square. Question number 21. If the radius of square is double, its volume becomes dash times the volume of the original sphere. 21. तो इसमें जो हमें पुराना रेडियस दिया है वो क्या है? r. और जो हमारा नया रेडियस आएगा वो डबल हो जाएगा पुराना रेडियस का. तो v क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब. v डैश 4/3 पाई r डैश होल क्यूब. r डैश क्या है? 4/3 पाई 2r होल क्यूब. तो v डैश इक्वल्स टू 8v. Question number 22. The volume of cylinder with radius and height both 5 cm is dash centimeter cube. Volume of cylinder pi r square h. Answer will be 125 pi. 23. The sum of first 5 terms of AP 7, 13, 19 is. Sum Sn equals to n by 2 2a plus n minus 1 d. n equals to 5 by 2 2 into 7 plus 4 5 by 2 95.
Question number 24. For a given frequency distribution, if mean equals to 18 and median equals to 22, then mode equals to, again using the same formula, mode equals to 3 median minus 2 mean. Please like, share and subscribe the channel, and thank you for watching the video.